4000 मुस्लिम परिवार सड़क पर आए तो जश्न मना रही गोदी मीडिया। मुसलमानों को बताने लगा गोदी मीडिया जिहादी। लोगों ने याद दिला दी नानी दादी। गोदी मीडिया के पत्रकार को लोगों ने घेरा, तबीयत से फटकारा, दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। तारीख 1 जनवरी, नए साल का जश्न। बीजेपी सरकार गदगद हो रही थी। नए साल की वजह से नहीं, बल्कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4000 मुस्लिम परिवारों को सड़क पर लाने का इंतजाम हो गया था। नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश सुनाया था कि 4000 जो परिवार हैं उनको घरों से बेदखल किया जाए। तो नए साल का जश्न बीजेपी के लिए दोगुना हो गया था। नए साल पर नया काम मीडिया को मिल गया था। तो वहीं इस जश्न में रोने बिलखने की आवाजें आ रही थी। तेरे दरबार में अर्जी रखते आए, दुनिया की अदालतों में अर्जी रख चुके हैं। तेरा वो दरबार है जहाँ इंसान ही होता है, जहाँ फजल ही होता है, जहाँ आज तक किसी का जुल्म नहीं हुआ। ठंड के मौसम में बेघर हो जाने के दर्द से निकल रही थी चीखें, तो सत्ता की हुजूरी करने वाले दिहाड़ी पत्रकारों की सेना दिन रात मुसलमानों को गाली दे रही थी। बता रही थी कि देखो, जो टूटते हुए घरों पर बीजेपी के आदेश को नहीं मानेगा, समझ लो वो जिहादी है। यानी अपने अपने घरों के टूटने की आवाज पर मुसलमान परिवारों को जश्न मनाना चाहिए। दिन रात यही जहर परोसा जा रहा था, जश्न मनाया जा रहा था। नवभारत टाइम्स को भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। सुबह अलग अलग पत्रकार तबीयत से मुसलमानों को जिहादी कहते और शाम होते होते चैनल के बड़के एंकर दरबारी राग अलापने लगते। लेकिन बस यही काम उल्टा पड़ गया, क्योंकि जब मुस्लिम परिवार रो रहे थे तो नवभारत टाइम्स बता रहा था हल्द्वानी में रोड पर मुस्लिम बुलडोजर रेडी। बस हल्द्वानी को शाहीन बाग बनाने की साजिश फेल। मुस्लिम रोए तो दर्द, जैन समाज रोए तो फर्क नहीं। नोटों की गड्डियों से सरकारी ज्ञान को अपनी पाठशाला में परोसने वाले सुशांत सिन्हा ने सारी हदें पार कर दी थी। मुल्क के ही मुसलमानों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था जैसे वो किसी दूसरे देश से आकर बस आए। डंके की चोट पर सरकारी आशीर्वाद से संविधान की धाराओं को कुचल रहा था। लेकिन इसी बीच हल्द्वानी की गलियों में मुस्लिम परिवारों के दर्द पर जश्न मनाने वाले नवभारत टाइम्स के एक पत्रकार को लोगों ने घेर लिया। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। भैया नवभारत से टाइम्स नाउ से टाइम्स नाउ वाले ना, ये भी कह रहे थे। इन्होंने तो लिखवाया है वो। शुक्रिया कह दो ना, बढ़िया वाला। आपने हमें जिहादी कहा, आपने इस एरिया को जिहादी कहा, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और कैसा लगा आपको? चाय वाय पियेंगे यहाँ पे? कैसा लग रहा है जिहादियों के बीच में? कैसा लग रहा है तुम्हें? चलो जिहादियों के बीच में सेफ। पहले तो बंदा मुस्कुराया कि देखो, दूर से ही पहचान लिया कि हम बड़का पत्रकार हैं। लेकिन जैसे ही उसकी कुंडली खंगाली और सामने परोसी तो मुंह लटक गया। बड़े ही शालीनता के साथ मुस्लिम युवाओं ने उससे चैनल का नाम पूछा और फिर कहा थैंक यू कि आपने अपने चैनल पर इन रोते बिलखते परिवारों को जिहादी कहा है। बताइए कैसे सेवा की जाए। ये सुनते ही उसका चेहरा भक्क सफेद हो गया। मुंह लटकाए अपने अपने संपादकों की कारगुजारी पर बेइज्जत होता रहा और फिर वहां से झोला उठाकर चल दिया। खैर, बीजेपी और मीडिया का जश्न खत्म हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की ही मंशा पर ब्रेक लगा दिया है कि गलती से भी हल्द्वानी के 4000 मुस्लिम परिवारों के घरों पर दरार तक नहीं आनी चाहिए। जो मातम, जो चीखें, जो चित्कार मुस्लिम परिवार कर रहे थे, अब बीजेपी से लेकर गोदी मीडिया के दफ्तरों में हो रहा है। गोदी मीडिया की हरकत पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटेंट।